मेरा सही बताऊँ तो आपको अगर आप सामने होते ना, तो मैं चाँटे ही चाँटे जड़ देता आपको। सब कुछ बोलो भाई, फैमिली पे नहीं बोलना कभी। तो मुझे लगता है कि आप में बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। ये कौन-सा कर्ज़ा है जो हमें आपका चुकाना है। पूरे दिन भर सोचने के बाद में, समझने के बाद में कि कल की वीडियो सही डाली या फिर डालनी चाहिए थी या फिर नहीं डालनी चाहिए थी, जैसे-तैसे करके मैंने अपलोड कर ही दिया। और अभी थोड़ा बहुत ऐसा रिग्रेट भी फ़ील हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों मतलब ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको ज़्यादातर इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आज से हम एक नई तरीके की वीडियोस बनाने की शुरुआत भी करेंगे और साथ में ही आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो दरअसल बहुत लेट यानी कि शाम के लगभग 6 बजे के राउंड में हो रही है। मतलब कि ऑलमोस्ट छाँव जा चुकी है, छाँव मतलब छाँव आ चुकी है, धूप जा चुकी है। और वही है ना, मतलब कि जब किसी चीज़ को पिन करो, है ना? पिन एक बार ऐसे हो जाता है कि मतलब अपना पीक पॉइंट पहुंच जाता है जहाँ से सहना मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है? जहाँ से फिर उसके बाद है कि रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं, है ना? तो वही वाला सीन हो गया है अपना भी कि अब भैया बहुत हो गया। अब आप गाली लिखो, कुछ लिखो, अब तो मैं सीधा मतलब मुँह पे ही जवाब दूँगा भाई, ठीक है? और साथ में अभी इस ब्लॉग की भी शुरुआत कर रहा हूँ शाम के टाइम पे। तो अभी शाम के टाइम पर अपने घर पे भी मेहमान लोग आ रखे हैं, थोड़ा-सा उनसे मिलते-जुलते हैं। काफ़ी सारे मेहमान आ रखे हैं ना। और जितने भी मेहमान लोग अभी अभी के टाइम पर हमारे घर पे पहुंचे हैं, दरअसल मैंने तो सिर्फ बुआ को पहचाना है जो कि नौखाल में रहती हैं। हाँ। और अच्छा, सब एक ही परिवार के हैं। सही है, बढ़िया है, बढ़िया। तो आज के दिन पर सभी लोग यहाँ पे घर पे आए हैं। अच्छा, सब बुआ और वो कह रहे हैं चाची बोलना है तुम्हें। अच्छा, आप भी चाची, अच्छा अच्छा। हाँ, तो सब सास ही लगती है दरअसल उसकी ना। तो सब लोग लगभग मुझे लग रहा है उकाल से ही हो गए, मतलब है ना। अच्छा, एक ही परिवार के हैं तो हाँ, एक ही गांव के हो गए, ऑब्वियस सी बात है फिर। और अभी के टाइम पर अपनी शादी वगैरह मतलब एल्बम्स देखी जा रही हैं। और अच्छा। अच्छा। हाँ। हाँ, यहाँ पर भी हैं दो बुआ ना दरअसल। तो बुआ को दिखाया नहीं मैंने, दोनों बुआ को। दरअसल मैं सबसे पहली बार ही मिल रहा हूँ एक बुआ को छोड़ के, बस लगभग। तो बड़ी अक्कन लग एल्बम एक चाहे कैक चा, अच्छा ये मेरे भाई की है दरअसल। और ये है अपनी, मतलब। और मैं तो ऐसे लग रहा हूँ जैसे पता नहीं मैंने कौन सा नशा कर रखा था शादी में, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं मैं दरअसल सोया नहीं था ना उसके 2 दिन पहले से भी ठीक से, तो नींद की वजह से हो गया था ऐसा। हाँ, तो आप लोग ऐसा करो, देखो अब हम भी थोड़ा सा जा रहे हैं, मैं भी। हैं, सब मेहमान लोग तो जा चुके हैं और अभी के टाइम पर रात के लगभग दरअसल 9 बज गए हैं। और 9 बजे के टाइम पर मैं बैठा हूँ यहाँ पे अपने कमरे में, क्योंकि कुछ बातचीत करनी थी। बातचीत मतलब कि थोड़ा बहुत डिस्कशन। और अभी के टाइम पर रात का टाइम है, तो ये होली के टाइम पे लेके आया था दरअसल। तो मैंने कहा आज क्यों ना इसी के साथ में वीडियो बनाई जाए इसको पहन के। और इसको मेन रीज़न इसको ये लाने का था कि अब थोड़ा बहुत कॉमेडी वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी। आएंगी मतलब बनाएंगे ना, प्लान करेंगे। और थोड़ा बहुत चेंज भी होना ही चाहिए एक्चुअल में ना। तो इस वजह से लेके आया था। तो आज दरअसल वीडियो रिलीज़ किया था मैंने। सुबह के टाइम पर मैंने वीडियो रिलीज़ करने से काफ़ी सोचा पहले, मतलब ना। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब देखी जाएगी, वीडियो रिलीज़ कर ही देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो रिलीज़ एक्चुअल में कर ही दी दरअसल। तो लगभग 99% मतलब पॉजिटिव कमेंट्स ही हैं। है ना? थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और एक आधे कमेंट्स होंगे, मतलब 1-2 लोगों के कमेंट्स होंगे जिनके नेगेटिव कमेंट्स होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा बहुत होना चाहिए, नेगेटिव बोलने वाले भी एक्चुअल में लोग होने चाहिए, तो अभी तो मोटिवेशन भी आता है भाई। लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स के खास करके मतलब मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। उसी में से एक जिमनी दास जी दरअसल, ठीक है? तो मैं बोलूँगा दास जी हर टाइम पे। तो दास जी के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, बहुत सोचते हैं दरअसल अपने बारे में, है ना? अपने बारे में मतलब मेरे बारे में, ख़ास करके मेरे दोस्तों के बारे में, मेरे साथ-साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा यार कि कौन-सा कर्ज़ा है जो हमें आपका चुकाना है, क्योंकि आपको हम बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गार, नल्ले, निठल्ले, शायद कुछ और चीज़ें भी नज़र आते होंगे, है ना?
मेरे हिसाब से मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके कमेंट्स बैक टू बैक आते हैं, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि भाई तमाचे पे तमाचा जड़ना, ठीक है? तो इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, कहाँ थे गुरुजी आप अभी तक? पहले क्यों नहीं आए आप? पहले आना चाहिए था ना आपको। शायद हमें आपकी कोई मतलब कर्ज़ा चुकाना होगा, तो इसलिए आप बार-बार याद दिलाते हैं कि कर्ज़ा चुकाना है ना? तो कर्ज़ा एक्चुअल में माँगने का ये दूसरा तरीका भी है, बट हमें तो समझ नहीं आया कि कौन-सा कर्ज़ा चुकाना है, ठीक है? तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन केस अगर हमें आपको कुछ देना है, आपका कुछ बकाया रह गया हो, तो आप हमें मैसेज में संपर्क कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है? उसके लिए आप मेरा एक पब्लिक नंबर भी है, अगर आप जाएँगे सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत, क्योंकि आप रेगुलर व्यूवर हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो आप उस नंबर पे, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी कि उस नंबर पे मैसेज ज़रूर डालना, ठीक है? हैशटैग जिमनी दास करके, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ़ ओनली हैशटैग दास करके डालिएगा आप, ठीक है? क्योंकि अपनी तहे दिल से इच्छा है आपसे पर्सनली बात करने की, ख़ास करके जिन 2 दोस्तों की आप बात करते हैं, मैं उनको भी लेके आऊँगा। ये मेरी तहे दिल से इच्छा है। अब बात करते हैं आपके जो आगे, और ये तो हो गई ख़ैर कर्ज़ा चुकाने वाली बात, ठीक है? क्योंकि हम बेसब्री से, मतलब बहुत बेसब्री हो रखी है कि भाई क्या पता कर्ज़ा कोई बकाया रह गया हो जो हमने लिया हो और हमें पता ही ना हो, तो वो क्या पता चुकाना हो। तो मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ। मेरे दोनों दोस्त भी बिल्कुल तैयार हैं आपका कर्ज़ा चुकाने के लिए, है ना? तो वो हम चुकाना चाहेंगे। कृपया आप हमारे उस पब्लिक वाले नंबर पे, अगर आपने वीडियोज़ देखी होंगी, तो उसमें आपको नंबर मेरा मिल ही जाएगा। आप उस पे एक टेक्स्ट ज़रूर करिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब आते हैं, पहले तो थैंक यू सो मच, इतने लोगों ने मतलब बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, है ना? और बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज मैं दास जी के ही कमेंट दरअसल डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो-जो उन्होंने कहा है। क्योंकि मैंने कुछ 4-5 कमेंट्स पढ़े थे, आई थिंक उससे ज़्यादा ही हैं। पर मैं बस 4-5 कमेंट्स पे ही ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगा ना, क्योंकि उनको हमारी बहुत चिंता है। हम उनको बेरोज़गार, निठल्ले, है ना? पता नहीं क्या-क्या चीज़ें दिखते हैं ना? आई थिंक मुझे तो यही समझ में आया कमेंट कमेंट पढ़ के, है ना? रोज़गार और बेरोज़गार का डेफ़िनिशन आई थिंक पहले एक बार हमें जिमनी दास जी को समझाना चाहिए कि क्या होता है ना? भाई, रोज़गार का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि नौकरी-नौकरी करना। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें उसमें फ़ॉल करती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। जिस पता नहीं आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है, मुझे लगता है शायद आपको दोबारा स्कूल जाना चाहिए और उस स्कूल से दोबारा एक बार पढ़ाई करनी चाहिए। और ख़ास करके अपने टीचरों से ज़रूर पूछिएगा, जिनसे भी आपने पढ़ाई-लिखाई करी है, वहाँ पर ज़रूर करिएगा पता, या फिर नहीं है तो हम भी सिखा सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़गार और बेरोज़गार में क्या-क्या फ़र्क होता है ना? तो उसमें एक सोशल मीडिया भी आता है दरअसल। ऐसा नहीं है कि सब लोग भाई रोज़गार नौकरी करके ही होते हैं, है ना? सब लोग रोज़गार इन्वेस्टर बन के होते हैं, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ही होते हैं। ख़ैर शेयर मार्केट का क्या बोलूँ यार, शेयर मार्केट छोड़ो, रहने देते हैं ना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपका 10-20 करोड़ का कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? शायद उम्मीद है कि आपका 1 आध करोड़ का कैपिटल हो, तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई पहले तो आपको, है ना? क्योंकि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और आप बहुत ही नामी इन्वेस्टर हैं। मैंने कहाँ सुना था आपका नाम यार? कहीं तो सुना था मैंने। हाँ, कमेंट में ही सुना था कि आप इन्वेस्टर हैं, लेकिन हम बेरोज़गार हैं। दरअसल यहीं पे सुना था मैंने तो कमेंट्स में। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे कि आपने हमें ये चीज़ बताई कि आप एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, बड़ी-बड़ी भारत की कंपनीज़ को चलाने वाले इन्वेस्टर हैं, है ना? मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत-बहुत बधाई हो। उम्मीद है कि आपका कल का दिन भी अच्छा बीते, है ना? शेयर मार्केट, कल क्या बार है भाई? आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, हाँ, कल खुला ही रहेगा। तो बढ़िया। उसके बाद में आते हैं रोज़गार, बेरोज़गार। हम कौन-से टॉपिक पे थे? रोज़गार और बेरोज़गार। हाँ, तो दरअसल रोज़गार का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना? कोई अपनी खेती-बाड़ी करता है, कोई अपने गाय पालन करता है, कोई पहाड़ों में हमारी तरह भी रहते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं, है ना? थोड़ा बहुत अपने गार्डनिंग करते हैं
थोड़ा बहुत अपने गाड़ी-गुड़ी चल जाती हैं और उसके अलावा भी और चीज़ें भी हैं, मतलब जो लाइन अप हो रही हैं और चीज़ें भी आगे लाइन अप करनी बाकी हैं अभी के टाइम पे। तो रोज़गार की श्रेणी में दरअसल काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इवन रोज़गार का मतलब भाई जी, दास जी, ये भी होता है कि कोई अगर लेबर काम कर रहा है ना, वो भी रोज़गार ही है दरअसल, ठीक है? आपको ये चीज़ छोटी लगती होगी कि हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ क्या दिखेगा आपको, है ना? यही तो दिखता होगा आपको, वीडियो बनाना, यही सब चीज़ें दिखती होगी। तो दरअसल ये भी काम ही है। तो जो वीडियो क्रिएट करते हैं, तो उसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? वीडियो जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इसके पीछे लोग शायद एक शेयर मार्केट जितना आप कमा रहे हो, उससे भी ज़्यादा कमाते हैं लोग, ठीक है? तो इतना हल्के में भी मत लीजिए किसी को। हम गाँव में रहते हैं, गाँव के खेती-बाड़ी करते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब खालिया ठन-ठन गोपाल हैं, है ना? और मैं तो आपसे पर्सनली मिलना चाहूँगा दरअसल। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि क्या हम लोग वीडियोज़ लाइक, व्यू, कमेंट इन सब चीज़ों के लिए करते हैं? क्योंकि आपका एक कमेंट था कि व्यूज़ अब कम आना शुरू हो गए हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर के लिए ये मतलब एक ड्रामा किया गया, पूरी फैमिली ड्रामा करती है। यार एक चीज़ बताओ, पूरी फैमिली ड्रामा करने का मतलब क्या है? भई अपना काम है, अपनी फैमिली अपने को सपोर्ट कर रही है इसमें वीडियोज़ वगैरह बनाने में, तो इसमें क्या गलत है? तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें, अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये चीज़ें जब तुमने सीखी होगी, कुछ किया होगा, तब तुम्हारी फैमिली ने भी तो सपोर्ट किया होगा। और कौन-सी चीज़ बता रहे हो भई, कौन-सी चीज़ सिखा रहे हो भई मुझे, है ना? तो वो सब चीज़ें, ज्ञान देने वाली चीज़ें मत किया करो। ध्यान अच्छी जगह पे देना चाहिए, है ना? कभी भी किसी को नेगेटिव वे में मत नहीं देना चाहिए। हम यहाँ पर गाँव में सब भई फालतू का थोड़ी ना आ रखे हैं यहाँ पे, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। कुछ बेनिफिट देखा होगा, एक क्वालिटी लाइफ़ दिखी होगी तभी तो आए हैं भाई यहाँ पे। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइफ़ जीना, एक होता है क्वालिटी लाइफ़ जीना। तो हम लोग दरअसल यहाँ पे क्वालिटी लाइफ़ जीते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं और अपना इतना हो जाता है कि बढ़िया तरीके से अपना सब कुछ निकल जाए, है ना? तो कभी भी किसी को भी इतना ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। अच्छा, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनको रिप्लाई करना, है ना? क्योंकि उनके लगातार बैक टू बैक कमेंट फायर होते हैं और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है हमारे बारे में जानने के लिए। शायद अपने अंदर भी अब उतनी ही क्यूरियोसिटी हो गई है उनके बारे में जानने के लिए। बस एक बार पता चल जाए बस जैसे-तैसे करके, है ना? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर फ़ेस टू फ़ेस एक बार मुलाकात कर लेंगे ना तो अच्छा हो जाता है, मतलब वो सब चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। और हाँ, एक और चीज़ थी कि ये सब चीज़ें लाइक, शेयर, कमेंट, व्यूज़ ये सब चीज़ें पाने के लिए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, एक और मैं तो कह रहा हूँ इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ मैं, कि मैं तो लाइक, शेयर, कमेंट को हटा दे रहा हूँ, मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं हम लोग, जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर करते हैं, उनका सिर्फ़ मकसद ये नहीं होता कि लाइक, शेयर, कमेंट पाना, ठीक है? पब्लिक का प्यार पाना, उनका एक और होता है, उनका होता है कि पैसे कमाना, है ना? अगर इस सोशल मीडिया से अगर इनकम जनरेट ना हो ना, तो कोई काम नहीं करेगा इस पे। भाई अगर हर दिन, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, एक उदाहरण लूँ, अगर 100 यूट्यूबर्स निकलते हैं या व्लॉगर निकलते हैं या कंटेंट क्रिएटर निकलते हैं, सोशल मीडिया पे जो वर्क करते हैं, उसमें से 10 ही आगे निकल पाते हैं, 15 ही आगे निकल पाते हैं, बाकी के बाकी 80-85 छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि उनको अपना पोटेंशियल दिखता नहीं है आगे कि यार इतनी मेहनत कर ली लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है, अर्निंग के स्टेज तक ही नहीं पहुँच पा रहे, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियोज़ वग़ैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली प्रायोरिटी होता है कि हम थोड़ा बहुत ऑडियंस कमा लें, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अब ऑडियंस का प्यार के साथ में हम पैसे भी कमाएँ, ठीक है? इसलिए काम किया जाता है सोशल मीडिया पे। शायद आई थिंक आपने, मुझे लगता है शायद स्कूल में पता नहीं क्या पढ़ा, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद दोबारा पढ़ना चाहिए, कि कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर जीवन यापन करना है तो उसके लिए प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, है ना?
कोई भी भूसा खा के या घास खा के ज़िंदा नहीं रह सकता है। कुछ अगर खाना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है भाई, फेम ही फेम नहीं चाहिए होता है, प्यार ही प्यार नहीं चाहिए होता, सब कुछ बैलेंस में चाहिए होता है। पब्लिक का प्यार चाहिए, हमें उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा होना चाहिए, लाइक शेयर कमेंट्स भी आने चाहिए। उसके साथ-साथ में पैसा भी आना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी हर चीज़ है उतना ज़रूरी ही पैसा भी है वहाँ पे, ठीक है? तो कोई इसमें मुझे लगता है गलत चीज़ नहीं है। इवन अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? आप ही बताओ, एक चीज़ डिस्क्राइब करो, मैं आपको एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप ये सब चीज़ें करते हैं, मैंने भी भाई बहुत हर कई चीज़ों पे तो स्टडी करी है। अरे भाई, हर चीज़ का पॉज़िटिव नेगेटिव होता है। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो बनाना बेवकूफ़ी है, तो उस फ़ास्ट फ़ूड कंपनी में काम करना भी बेवकूफ़ी है। एक उदाहरण ले रहा हूँ मतलब मैं, क्योंकि उस फ़ास्ट फ़ूड को खा के लोग भी बीमार होते हैं, है ना? तो हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब कि नेगेटिव पॉज़िटिव हर चीज़ होती है। आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके भी नेगेटिव पॉज़िटिव है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसको यूज़ करना छोड़ दें, है ना? तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ख़ास करके दास जी ही कहते हैं कि कुछ काम-धाम कर लिया करो, क्या रखा है इसमें? शायद आप हमें निठल्ले समझते होंगे ना, तो उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं। तो कहीं भी कोई काम कर रहा है, हर किसी का एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव दोनों ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है? दोनों को ही बैलेंस लेके चलना पड़ता है। आप चाहे कुछ किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप आज के टाइम पर कुछ भी काम कर लो, कुछ भी काम कर लो, हर चीज़ के हैं साइंस। आई थिंक पता नहीं आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी आईडी है अपने पास। अ, आपके कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट भी रखे हैं दरअसल। कभी भगवान करे कि कभी मुलाकात हो, आमने-सामने हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कुछ फ़ैसले आमने-सामने ही हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है दरअसल ना, वो ज़्यादा क्लियर भी हो जाते हैं। आपके कमेंट्स आते हैं, ख़ास करके मैं 2 दिन से आपके कमेंट्स ख़ास करके रीड करता ही हूँ कि आपका कमेंट्स आया है कि नहीं आया है। नहीं, अगर मैं खुद से रीड ना भी करूँ, तो अपने मित्र लोग हैं जो भेज देते हैं, ये देखो भाई कमेंट आया तो है। तो खुशी होती है कि आपका कमेंट आया, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव भी, मतलब कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लगता भी है कि आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए मेरे हिसाब से कि कैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे बात करी जाती है। आई थिंक मुझे लगता है मुझसे एजेड ही होंगे, क्योंकि आप कई लोगों के लिए बेटा-बेटा शब्द यूज़ कर रहे थे। तो शायद अगर आप एजेड हैं, तो मुझे लगता है कि आप में बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो। और जिस तरीके से आप का रिएक्शन है, उसको देखते हुए तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर एजेड हैं, तो आप एजेड के साथ में बड़े बदतमीज़ हैं दरअसल। ये तो है, कन्फर्म। बाकी एक और कमेंट आया था आपका, क्या लिखा था वो? अंकित को गाली दो, विपना को क्यों दे रहे हो? सही कहा आपने, गाली देनी है तो मुझे दो, वाइफ़ की क्या गलती है ना? वाइफ़ ने क्या किया? तो भाई एक चीज़ और, अगेन वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि भाई खाया क्या है आपका? कुछ बिगाड़ा होगा, है ना? या फिर आपके घर की औरतें छेड़ दी होगी मैंने कभी अनजाने में, मतलब मेरे तो ध्यान में नहीं है, मैं क्योंकि जो अपना रिकॉर्ड रहा है, ज़्यादा बातचीत करने का किसी से रहा नहीं है। एक आध से रहा होगा बातचीत, वो भी एज़ अ फ्रेंड के तौर पे अच्छा, मतलब बॉन्डिंग के साथ में रहा होगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि शायद आपके घर की औरतें छेड़ दी होगी कभी, है ना? क्या पता सपने में, राह चलते हुए, भगवान जाने। और गलती हुई हो तो ऐसा कुछ कर दिया हो तो भाई उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, है ना? क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके उसके लिए। बाकी समझ नहीं आता है आपकी क्या, आपने क्या ऐंठ बाँध रखी है हमसे। ये सब मिलके पागल बना रहे हैं। आप समझदार हो ना? आपके पास पूरी आज़ादी है। आप मत बनो, निकल लो आप, है ना? बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। और क्या कमेंट्स थे आपके?
पूरी फैमिली ही ड्रामेबाज है। गजब! अब तो आपने फैमिली पे ही बोल दिया। तो अब तो भाई मेरा सही बताऊँ तो आपको अगर आप सामने होते ना, तो मैं चाँटे ही चाँटे जड़ देता आपको। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। आपके खिलाफ तो कई बारी मेरा इस कमेंट को पढ़ के अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक कॉल करूँ, पुलिस कंप्लेंट करूँ पहले आपकी। क्योंकि आपकी आईडी के थ्रू आपका पूरा डिटेल निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। है ना? मैं भी मुझे भी इस बारे में थोड़ा नॉलेज है। थोड़ा क्या मतलब बहुत कुछ नॉलेज है। तो आपकी तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है आपको ट्रेस करना। सब कुछ बोलो भाई, फैमिली पे नहीं बोलना कभी, वाइफ़ पे कभी नहीं बोलना, ठीक है? भगवान ना करे हम कभी किसी जगह पर मिल जाएँ और मैं तो कह रहा हूँ ना ही करे तो ज़्यादा बेस्ट है। पर एक चीज़ को हमेशा ध्यान से समझो कि कभी भी हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कह रहे हो, कहीं पर भी कह रहे हो, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि भाई आप जो भी चीज़ कह रहे हैं, सोच के, समझ के, किस जगह पर कह रहे हैं, कहाँ पर ये पिन पॉइंट करेगा, ये सब चीज़ें थोड़ा-सा आपको अगर आप हैं, पढ़े-लिखे हैं और शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप पे समझ होगी, होनी चाहिए आप पे समझ। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि किस तरीके से कमेंट करे जाते हैं, कहाँ पर कमेंट करे जाते हैं, कैसे करे जाते हैं, है ना? कभी भी हो, किसी की फैमिली को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी कोई भी हो मतलब सामने, है ना? कोई गलत काम थोड़ी ना करा है। ना सोचने वाली चीज़ है यार, मेरी तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है? पता है मैं एक्चुअल में ये वीडियोज़ बनाने का अपना ये रीज़न नहीं था कि ये सब चीज़ें भाई गाली देने वाले मैंने कल की वीडियो में बोला था, मुझे लोग पर्सनली गाली देने के लिए कॉल किए लोगों ने, है ना? तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं, मुझे दी है भई, अब मैं उस बात की टेंशन कभी नहीं लेता हूँ। लेकिन टेंशन पता कब होती है? टेंशन तब होती है जब फैमिली के बारे में बोलना शुरू कर दे कोई, है ना? फैमिली को गाली देना कोई शुरू कर दे, वाइफ़ को गाली देना शुरू कर दे, तब अनकंट्रोल हाइप ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो कीप इन माइंड नेक्स्ट टाइम से अगर आप कभी भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे बोलो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोल दो कि तू ड्रामेबाज़ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हूँ भाई, ड्रामे कर रहा हूँ तभी तो व्यूज़ आएँगे, सिंपल सी चीज़ है ना? जब कुछ करेंगे वीडियो में तभी तो व्यूज़ आएँगे, ये वो ज़माना थोड़ी ना है भाई कि जब अच्छी नॉलेज बाँट के व्यूज़ आते हैं, वो ज़माना गया भाई, ठीक है? एक टाइम होता है हर चीज़ का। ऑडियंस क्या देखना चाहती है, क्या नहीं देखना चाहती है, हर चीज़ पे देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। भाई तुम भी तो अगर शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम भी तो अपना दिमाग लड़ाते होगे। शेयर मार्केट का मतलब क्या है? तुम अगर कमाओगे तो मतलब दूसरा लॉस कर रहा है, समझे? दूसरे का पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, वो लॉस कर रहा है, वो कितना टेंशन में होता होगा, ये तुमने कभी सोचा है? लेकिन तुम खुश होते हो ना प्रॉफ़िट करके। आज मैंने 1 लाख पे 10,000 रुपए बना दिए। आहा! हैं? मज़ा आता है ना? किसी के भी काम को इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये लगता है। और ख़ास करके उसकी फ़ैमिली, उसकी वाइफ़ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? क्योंकि दिल से अच्छा नहीं लगता है और आप जब भी अपने शब्द यूज़ करें तो आपको शायद सोचना या समझना चाहिए। ख़ास करके मैं दास जी को कहना चाहूँगा, है ना? क्योंकि मैंने 2 ही दिन मैंने कमेंट रीड किए। एक पिछली वाली वीडियो डालने से पहले, उससे पहले मैं बिल्कुल मैंने रीड करना छोड़ दिया था। मैं खोलता ही नहीं हूँ मतलब वीडियो पोस्ट कर दी, तो अपना ये सीन रहता है कि अब नहीं खोलता मैं, ठीक है? क्योंकि अपना सीधा एक सिंपल सा वो बन गया है कि यार वीडियो खोलूँगा, कमेंट देखूँगा, पढ़ूँगा तो फिर कई कमेंट होते हैं जो एकदम से नेगेटिव होते हैं, तो फिर नेगेटिविटी आ जाती है शरीर में, ठीक है? तो मैं इसलिए खोलता नहीं हूँ। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, है ना? और होप सो अपना कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको कोई थ्रेटन करना है, ये सब बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा करिए, है ना? क्योंकि इंसान जैसा बोलता है, शब्दों में बहुत पावर होती है। हर चीज़ आप न्यूट्रल कर सकते हो लेकिन शब्दों को नहीं कर सकते, है ना? शब्द वहीं के वहीं रह जाते हैं।
कि आप अगर आज मैं आपको बोला है तो मुझे पता है कि ये शब्द ऐसे ही रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। और कोई मुझे कह रहा है तो वो शब्द वैसे ही रहेंगे, है ना? मेरे लिए भी। तो इन चीज़ों को समझो अच्छे ढंग से और मेक श्योर अच्छे से रहो आप सभी लोग। अपना काम है कि आप लोगों को एंटरटेन करना, ठीक है? कोई वो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ज्ञानी बाबा बनना है, आप मेरे फॉलोवर बनो। नहीं भाई, नहीं नहीं बनना मेरा फॉलोवर, ठीक है? मुझे नहीं बनाना है किसी को। अपना सिंपल सा मकसद है कि भाई मैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ से एक वीडियो डाल रहा हूँ। आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो, है ना? आपको गाली देनी है तो इधर दो, क्यों फालतू में फैमिली को गालियाँ दे रहे हो, है ना? क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, हर किसी को पता है। तो मेक श्योर आप समझ गए होंगे और साथ में अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में।